जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि ग्रुप 56 कैंसिल नहीं होगा, तो इस पे बड़ा विवाद चल रहा है। ग्रुप नंबर किस पे चल रहा है? ग्रुप नंबर 56 पे। तो वीडियो को पूरा देखिए बगैर स्किप किए। जब तक आपको पूरी हिस्ट्री डिटेल समझ में नहीं आएगी, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो हम पूरे सारे टॉपिक पे बात करने वाले। ग्रुप 56 और 57 का क्या होगा, जो बाकी 9 ग्रुप हैं, 9 ग्रुपों की डेट कब तक मिल जाएगी और फिर इनका 9 ग्रुपों का एग्जाम कब तक होगा। दूसरा 57 ग्रुप का क्या होने वाला है, और जो सीएटी में 60 ग्रुप हमारे बचे हुए हैं कि उनके एग्जाम भी होंगे कि नहीं होंगे। अरे ग्रुप डी का क्या होगा, ग्रुप डी का रिजल्ट कब आएगा और ग्रुप डी की ज्वाइनिंग कब होगी, अगला सीएटी कब होगा। बिल्कुल पहले समझने की जरूरत है। एक ही मिनट में नहीं होता है कि मैं 1 मिनट में आपको बोल दूं कि कैंसिल होगा कि नहीं होगा। पहले पूरी चीजें समझने की जरूरत है। तो 56 का क्या होगा, पहले तो इसी में बात करेंगे। 56 और 57 का क्या होगा, बाकी बाद में बढ़ेंगे। सबसे पहले पकड़ दो हमारे सीएम ने मीटिंग करी किसके साथ में? एचएसएससी चेयरमैन आ गया और फिर हमारा आ गया ओएसडी। ठीक है, ये मीटिंग में बुला लिए। इनके साथ में एजीबी आ गया। ठीक है, खुल्लर, हमारा जो खुल्लर साहब है वो भी आ गए। तो ये होती है इनके बीच में एक मीटिंग होती है भाई, अच्छे वाली मीटिंग होती है इन सबके बीच में। फिर मीटिंग में फैसला क्या होता है वो भी आपको बताऊंगा। इन सबके बीच में एक मीटिंग होगी अच्छे भाई। इन्होंने पूछा एचएसएससी चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री से, भाई क्या करें। इसने इनसे पूछा क्या करें, इनको समझ में नहीं आ गई क्या करें। एजी साहब बोलते हैं 56 को कैंसिल कर दो और कैंसिल करके दोबारा से ले लो, इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं बचा हमारे पास में। चारों तरफ आग लग रही है। ठीक है, स्टूडेंट भी मतलब होपलेस है, आंदोलन कर रहे हैं। उसके बाद में सरकार पर भी बोझ है, विपक्ष पार्टी भी आंदोलन कर रही है, मतलब पूरा सत्यानाश कर दिया। यहां से ये हो गया ये जी। यहां से होते होते मैं आपको बताऊंगा फिर होता क्या है। इसके बाद में ये बात पहुंच जाती है हमारे केंद्र सरकार तक। केंद्र सरकार तक बात पहुंच गई। भाई हरियाणा में बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, कोई भी भर्ती पूरी नहीं हो रही है, कोर्ट केस चल रहे हैं और कई आंदोलन भी हुए हैं सीएटी क्वालिफाई को लेकर, इनको लेकर। मतलब देखो ऐसा नहीं होता, हर छोटी छोटी चीज आगे तक जाती है। फिर हमारे इलेक्शन भी होने हैं। फिर क्या इलेक्शन भी होना, उनको पता है कि इलेक्शन होंगे। तो यहाँ हमारे खट्टर साहब की वजह से सरकार मार खाती हुई नजर आ रही है इलेक्शन के टाइम पे। तो पूरा ही बेड़ा गर्क कर दिया। फिर होता क्या है, केंद्र सरकार की तरफ से एक चेहरा आता है जो विनय कुमार को नियुक्त किया जाता है एचपीएससी जॉइंट सेक्रेटरी और फिर एचएसएससी ओएसडी। ये नया चेहरा आ गया। इससे पहले ये रेलवे बोर्ड में थे। ठीक है, चुनाव से 1 साल पहले, मतलब मानिए आप चुनाव का लोकसभा का जो टाइम आपका कम बचा है, विधानसभा को पकड़े तो अगले नवंबर तक, मतलब 1 साल पहले एकदम से चमत्कार होता है। इसको नियुक्त किया जाता है। तो इसको नियुक्त करने का मतलब ऐसे ही नहीं है कि कर दिया, कोई तो खास बात होगी। इनके पास कम थोड़ी थे। हमारे चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री, एजी साहब, महाजन जी और खुल्लर जी, तो इतने थे, बहुत चेहरे थे इनके पास में। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, अभी आपको समझ में आ गया। कोई तो चाल होगी यार, इसको बुलाया गया तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी। जो हमारे जो विनय कुमार है, विनय कुमार को नियुक्त किया गया, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। फिर होता क्या है, फिर स्टार्ट हो जाती है मीटिंग अचानक से। पहले कोई मीटिंग नहीं हो रही थी, जो चल रहा था कोर्ट में चल रहा था। अचानक से मीटिंगों का दौर शुरू हो जाता है। फिर मीटिंग शुरू होती है। जिन भी स्टूडेंट ने केस किया था उनको बुलाया जाता है मीटिंग में। स्टूडेंट होता है, उनको कोई नहीं पूछता है, लेकिन बुलाया जाता है। क्यों बुलाया जाता है, कोई तो कारण रहा होगा कि उन स्टूडेंटों को मीटिंग में बुलाया जाता है। नहीं तो आप सोचिए कि सरकार इतनी बड़ी पावर है, किसी को नहीं बुलाती। जब इनका कोई लालच रहा होगा तभी तो स्टूडेंट को बुला। फिर स्टूडेंटों के साथ में मीटिंग होती है इनकी, सरकार की मीटिंग बोलो या एचएसएससी की बोलो। एचएसएससी और प्लस स्टूडेंट की मीटिंग होती है, प्लस विनय कुमार भी प्रेजेंट रहते हैं वहां पे, हर चीज को नोटिस करते हैं। और इनकी देखरेख में मीटिंग होती है सारी। हमारी खुल्लर साहब से होती है, एजी साहब से होती है, सबसे मीटिंग होती है। ठीक है, ये होगी भाई, ये भी हो गया। अब बात आ गई, अब आगे बढ़ते बढ़ते बात आ गई
कि भर्ती कंप्लीट होनी चाहिए, जो भर्ती है वो सारी कब पूरी करो। पूरी कैसे होंगी, कोर्ट में केस भी है और सब कुछ है, उससे तो पूरी नहीं होगी। तभी तो विनय कुमार को भेजा है केंद्र सरकार ने, तो ऐसे ही थोड़ी आ रही है। तो भर्ती अभी इनका मतलब फुल फोकस हो गया कि भर्ती पूरी करो। अब आपको थोड़ा सा और, जो एचएसएससी है ना, एचएसएससी ने अभी तक भी जितने हमारे कोर्ट केस हुए हैं, तो किसी भी केस में अभी तक एचएसएससी प्रेजेंट नहीं हुई। ना ही उन्होंने एचएसएससी ने क्या थी, जो फी होती है वो पे करी थी, और ना ही प्रोसेस पूरी हुई थी एचएसएससी की सर्विसेज बोले तो। अब भी लेटेस्ट जो न्यूज आ रही है, एचएसएससी ने अपनी मतलब पूरी सर्विसेज कंप्लीट कर दी। एचएसएससी ने अपनी पूरी कंप्लीट सर्विस कर दी, मतलब अपना जो डाटा होता है ना, जो डाटा है केस के रिकॉर्डिंग, वो पूरा कंप्लीट कर दिया है कि 56 और 57 का जो डाटा है पूरा कंप्लीट कर दिया कि हमने इस तरीके से हम केस में लड़ेंगे और ये पॉइंट है हमारे और इस तरीके से होगा, ये ठीक है। और ये बता दिया मैंने आपको, एचएसएससी ने अपनी पूरी सर्विसेज कंप्लीट कर दी है। अभी जो 19 तारीख को होगा, 19 दिसंबर को जो भी होगा, उसमें पूरा जोरों शोरों से लड़ाई होगी, ठीक है, पूरा माहौल बनेगा। ये हो गया। इसके अलावा इस पे भी चलते रहेंगे। इसके अलावा जो हमारे 9 ग्रुप हैं, तो 9 ग्रुपों की परमिशन जो आपको है वो 19 दिसंबर को ही मिलेगी, उससे पहले नहीं मिलने वाली, ना ही एचएसएससी कोई अर्ली हेयरिंग लगाने वाली, ठीक है। 9 ग्रुपों की जो परमिशन है आपको 19 दिसंबर को ही मिलेगी। 9 ग्रुप नहीं, ये 12 ग्रुप हैं, इसमें 3 स्टेनो के भी हो जाएंगे, ठीक है। 12 ग्रुपों की जो परमिशन है 19 दिसंबर को मिलेगी, इससे पहले आपको नहीं मिलने वाली परमिशन, बिल्कुल लिख के लीजिए। फिर इन जो 9 ग्रुपों के एग्जाम है, तो एचएसएससी देखेगी 19 दिसंबर को कि क्या चमत्कार होने वाला है, उसके बाद में ही वो देखेगी एग्जाम किस तरीके से लड़े हैं। अब चाहे वो कुछ भी बोलते रहे कि हमने प्रोसेस पूरी कर ली, ये कर दिया, वो कर दिया, तो फिर इनके एग्जाम जो है जनवरी में होंगे। जनवरी में एग्जाम होंगे, 9 ग्रुपों के भी होंगे और जो हमारे 60 ग्रुप है अन्य उनके भी होंगे। ये होगा, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब जो 56 ग्रुप है हमारा, इस पे आप वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे भी, हमारे जो है स्टाफ अफसर हैं उन्होंने भी बताया है कि भाई ये कैंसिल नहीं होगा 100%। और फिर कुछ यूट्यूब चैनलों ने बता दिया कि ये कैंसिल होगा। तो अब आप फंस गए हो इसमें कि इसका होगा क्या। कुछ तो बोल रहे हैं कैंसिल होगा, कुछ बोल रहे हैं कि कैंसिल नहीं होगा, तो होगा क्या। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें मेन चीज क्या है। जो हमारे विनय कुमार है, जो हमारे विनय कुमार और प्लस एजी साहब भी आ गए और चेयरमैन आ गए, इनके बीच में जो मीटिंग हुई है, फिर हमारे सीएम साहब ने मीटिंग बुलाया था जो इनके बीच में हुआ है, फिर स्टूडेंटों को उन्होंने इतना बोला है, देखो उन्होंने इतना बोला है कि हम अपनी पैरवी करेंगे 100%, हम अपनी पैरवी 100% करेंगे। हम कोर्ट के सामने रखेंगे कि जो जो मतलब हर कैटेगरी वाइज 4 गुना कैंडिडेट को लेके, जो पीछे न्यूज़पेपर में भी आपने देखा होगा, उस हिसाब से हम रखेंगे कि भाई ठीक है, इस तरह से 56 को कर दो आप, तो कंप्लीट मतलब 56 और 57 को वो कोशिश करेंगे बचाने की, ठीक है, बचाने की कोशिश करी जाएगी, हर तरीके से दलील दी जाएगी। अब जो डाटा 7800 का निकल के आ रहा है, तो वो गलत नहीं, वो सही है, लेकिन ये बोलेंगे कि हमने पहले से ही ज्यादा कैंडिडेट लेके रखे हैं, इसमें ज्यादा कैंडिडेट लेके रखे हैं, तो इस हिसाब से अगर 7800 को भी हम निकाल देते हैं उसमें से, फिर भी हमारे पास काफी स्टूडेंट मतलब बच जाएंगे, ठीक है। अब जो मतलब जो वैकेंसीज वाइज है, वैकेंसीज वाइज 4 गुना भी लेंगे ये, तो वैकेंसीज वाइज का 4 गुना ही बोला है, कई सारे डाटा हैं जो ये रखने वाले हैं, ठीक है, उस हिसाब से बोलेंगे हम केस को बचा लेंगे। फिर 41% का आ जाता है। 41 अगर अंक हम सबको दे देते हैं या फिर माइनस कर देते हैं, एक ही बात है दोनों में, तो उस हिसाब से भी ये प्रोसीजर रखने वाले हैं। सोशो इकोनॉमी वेरिफिकेशन में तो अभी जो ग्रुप डी है, सोशो इकोनॉमी वेरिफिकेशन में जो हमारा ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था, तो उस पर एक केस हुआ है कि 5 नंबर किसी को ना दिए जाए। तो ये भी कुछ तो चाल रही होगी सरकार की, केस ऐसे नहीं हुआ। आप कुछ सोचो कि कुछ तो रहा होगा कि ये केस अचानक से आ जाता है, इससे पहले कभी नहीं था, क्योंकि स्टूडेंट कोई ऐसे नहीं कहता है कि 5 नंबर सबके काट दो, उसको कौन सा फर्क पड़ रहा है। तो इसमें भी कम से कम 5 से 7 लाख का डाटा गलत है, जिसने 5 नंबर क्लेम कर रखे हैं, तो फंस गया मामला। अगर ये 5 नंबर वाला फंडा ही खत्म कर दिया जाता है, तो फिर 56 और 57 सेफ जोन में आ जाते हैं, ठीक है। अगर ये खत्म नहीं होता तो फिर ये है। अब बड़े बड़े यूट्यूब में भी आपने देख लिया कैंसिल होगा कि नहीं होगा। अब आप सोचिए कि इसमें होगा क्या। ये लेता हूं मैं 80% और ये 20%। अभी सरकार ने 80% तो मतलब कैंसल, ठीक है, 80% कैंसल और ये नॉन कैंसल 20%।
अब मैं आपको बताऊंगा कि 20-80% चांस है कैंसिल होने के, 20% नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग 20% वाला है। यहाँ आपने देखा होगा हमारा वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें जब इंडिया ने 3 विकेट ले लिया था तो इंडिया के चांसेस बन गए थे 70% जीतने के। लेकिन फिर चमत्कार हो गया भाई, नहीं हुआ, आगे विकेट नहीं मिले तो वो फिर परसेंटेज उसकी घट गई। तो यहाँ चांसेस है 20% के। तो सरकार बचाने की पूरी कोशिश करेगी। अब हमारे एजी साहब बोलो, विनय कुमार है, सबने ये बोला है अगर केस में थोड़ी भी उलट फलट जाती है, 19 के बाद में नेक्स्ट डेट मिलने के चांसेस होते हैं, तो हम इसको एग्जाम को कैंसिल करके दोबारा ले लेंगे। मतलब अभी भी किसी को क्लियरिटी नहीं है कि ये लोग सच बोल रहे हैं, एचएसएससी सच बोल रही है कि नहीं बोल रहे। एचएसएससी ने खुद बोला है कि हम इसको एग्जाम को कैंसिल करके दोबारा ले लेंगे अगर इसमें कुछ मतलब नहीं बढ़ा। स्टूडेंट जितने भी मीटिंग में गए थे उनको भी यही भरोसा दिलाया गया है कि हम इसको कैंसिल करके दोबारा ले लेंगे अगर कुछ नहीं होता है तो 19 तारीख को। 19 से पहले तो कुछ होने वाला नहीं है। तो उन्होंने विश्वास दिलाया है ये चीजें करने के लिए। लेकिन इससे पहले सरकार अपना पूरा जोर लगाएगी इसको, इनको बचाने के लिए। 56 और 57 को बचाने के लिए सरकार पूरा जोर लगाएगी, अपना जो बोलते हैं ना पूरा दम लगाएगी इनको बचाने के लिए। अब ये बचेंगे नहीं बचेंगे इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। अब आपका प्रश्न आ जाता है कि 57 का क्या होगा। 57 पे तो कुछ नहीं है, कोई इशू नहीं है। 57 में भाई कोई इशू नहीं है किसी भी प्रकार का। लेकिन इशू वहां पे आएगा कि 56 में भी वही कैंडिडेट एग्जाम दे रहे थे और 57 में भी वही एग्जाम दे रहे थे। अगर सोशो इकोनॉमी वेरिफिकेशन आएगी तो 7800 का जो डाटा गलत है तो वो इसमें भी गलत है और इसमें भी गलत है, ना कि इसमें गलत है। एक 41 नंबर वाला ही बोलो आप जो इसमें है इसमें नहीं है, तो तब भी पेज फंसने वाला है। अगर कैंसिल होते हैं तो चांसेस है कि दोनों ही होंगे, चाहे सरकार कुछ भी कर ले। और नहीं होगा तो भाई दोनों में से कोई भी नहीं होगा। ठीक, आपको समझ में आ रहा होगा आई थिंक अच्छे से। बाकी 19 से पहले कोई डिसीजन नहीं आने वाला। 19 तारीख को सरकार इन दोनों को बचाने की पूरी कोशिश करेगी, मतलब पूरा जोर लगाएगी। हर तरीके से उसने तैयारी कर रखी है। मैंने आपको पहले ही बता दिया एचएसएससी ने पूरी तैयारी कर रखी है, पूरे तरीके से जोर लगाएगी। वो जिस हिसाब से इसको बचाया जाए उस हिसाब से बचाएगी। ठीक है, पॉलिसी के हिसाब से भी चलेगी, मतलब जो मतलब वैकेंसीज वाइज 4 गुना है उस हिसाब से भी वो लिस्ट पुटअप कर देगी, उन्होंने तैयार कर ली है। अगर वो किसी भी तरीके से मतलब हर तरीके से वो डिपेंड करेगी। अब की बार ये चीजें किसने बोली है, ये चीजें खुद एचएसएससी ने बोली है और कुछ टाइम पहले आपने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा। उसके बाद में अगर कुछ नहीं होता है, मतलब जो हमारा सिंगल से डबल में केस गया था, अगर ये डबल में रहता है, अगर ये सिंगल में आ गया वापस, तो एचएसएससी ने बोला ये सिंगल में करके इसको कैंसिल करके दोबारा से एग्जाम ले लेगी, आगे मतलब डेट नहीं बढ़ाई। अब एचएसएससी ने तो ये बोला भाई कुछ भी हो कि 19 तारीख को क्लियर ही कर देंगे हम, या तो कैंसिल या नहीं कैंसिल। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैंसिल होगा कि नहीं होगा। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपने थंबनेल भी देख लिया था। थंबनेल इसी वजह से मैंने लगाया था, रीजन यही था कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये नहीं कि आप एक पॉइंट में समझ जाओ कि भाई कैंसिल होगा कि नहीं होगा। अब इस बेस पे आप खुद सोच सकते हो कि 56 का क्या होगा। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं 56 का क्या होगा। चांसेस मैंने आपको बता दिया स्ट्रोंगली। अगर आप ये बोलते हैं ना कि 99% तो कैंसिल होगा, 1% नहीं होगा, तो ये 1% के चांस सबसे ज्यादा है। ठीक है, 1% के ही चांस है, क्योंकि इस 1% पे एचएसएससी लड़ेगी। ठीक है, स्ट्रांगली फाइट करेगी किसी भी, चाहे एचएसएससी ने स्टूडेंट को कुछ भी बोला हो कि हम कैंसिल करेंगे, न्यूज में भी हो कुछ भी हो। आई थिंक ठीक है, मुझे भी आई थिंक यही लग रहा है कैंसिल होगा, लेकिन 1% के लिए एचएसएससी अपना पूरा जोर लगाएगी इसको बचाने के लिए। अब क्या होता है क्या नहीं वो तो टाइम ही बताएगा। हर तरीके से बचाएगी, क्योंकि सोशो इकोनॉमी वेरिफिकेशन करके अगर सोशो इकोनॉमी में 5 नंबर बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं जैसे कि अभी बताया है इन्होंने, तो फिर तो कोई फंडा ही नहीं रहा। और जो ये 5 नंबर वाला फंडा है ना, ये अभी का नहीं है। जो हमारा सीएटी एग्जाम हुआ था, फिर हमारा सीएटी मेंस हुआ था, इसमें भी ये 5 नंबर देके इन्होंने 5 नंबर दिए हैं इसमें। फिर इसके हिसाब पे 5 नंबर देके यहाँ पे बच्चों ने एग्जाम दिया है। इसमें मैं 2.5 अंक बोल रही है, इसमें भी दे दिए इसमें भी दे दिए। दोनों में थोड़ी बनता 5 नंबर देना, इसमें भी दे दिए इसमें भी दे दिए। तो ये भी पॉलिसी इशू आ रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, ये भी पॉलिसी इशू है, क्योंकि जो 5 अब हमारा सपोज करो कि जनरल ने 65 वाले ने एग्जाम दिया है, अब ये 5 नंबर मिल गए किसी को तो उसने तो एग्जाम दे दिया, किसी के 64.5 थे तो वो एग्जाम से वंचित रह गया, किसी ने 5 नंबर गलत ले लिए और फिर वो एग्जाम में बैठ गया। ये भी इशू है। फिर इसमें सरकार ने बोला है कि हमने तो पहले ही कैंडिडेट ज्यादा बैठाए हैं एग्जाम में। पॉलिसी के हिसाब से अगर 6000 हमारी वैकेंसीज थी 56 में, सी ग्रुप में ठीक है 6000 थी, तो 6 के हिसाब से 4 गुना लेते हो तो आप 24,000 होने चाहिए थे। और हमने कितने बैठा दिए, हमने तो भाई 33,000 बैठा दिए। हमने पॉलिसी के हिसाब से पहले ही कैंडिडेट ज़्यादा बैठा के रखे हैं।
तो ये बोल रही है एचएसएससी। लेकिन इसमें भी एक फंडा है ना, क्योंकि एचएसएससी ने बाद में भी कुछ कैंडिडेट को लिया है, उनको पता था कि कुछ होने वाला है, तभी उन्होंने बाद में भी कुछ कैंडिडेट लिए हैं। आपको पता है कि बाद में लिस्ट लगी थी पेपर से एक दिन पहले, तो कुछ कैंडिडेट लिए हैं। लेकिन उसमें भी इसने क्या किया, उसमें भी इन्होंने कैटेगरी वाइज अलग ले लिया। जनरल के 5 गुना ले लिए, एससी बीसी 10, किसी के 10, किसी के 8, इस हिसाब से भी कैंडिडेट लिए हैं इन्होंने। फिर अगर इस हिसाब से भी लिए हैं इन्होंने, फिर भी इनका डाटा मतलब कुछ तो सोच रखा है इन्होंने, इनका डाटा फिर भी 4 गुना से ज्यादा जा रहा है जनरल का भी, 7800 माइनस करने के बाद भी। तो अभी देखिए किस तरीके से डिपेंड करेगी। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैंसिल होगा कि नहीं होगा। 57 ग्रुप का भी वही हाल है, बचाने की कोशिश जरूर रहेगी, बचेगा नहीं बचेगा वो कुछ नहीं कह सकते। 9 ग्रुपों का मैंने बता दिया कि परमिशन, ये दिखाने वाली चीजें हैं कि 9 ग्रुपों का एग्जाम लेके करेगी क्या सरकार। जब 56 और 57 ही गिर जाएगा तो 9 ग्रुप का करेगी क्या, लेगी तो सबका इकट्ठा ही लेगी वो, ठीक है। ये तो दिखाने वाली बात है, वेट करेगी 19 तारीख का। 19 तारीख को जो भी होगा वो देखा जाएगा, कोर्ट में वही होगा जो सरकार चाहेगी, ठीक है। फिर 60 ग्रुपों का एग्जाम है, 60 ग्रुपों का एग्जाम भी आपको तभी देखने का मिलेगा, लेकिन इसमें एक मोड़ आएगा, ठीक है। एक जब मैं निकला गड्डी लेके और रास्ते में एक मोड़ आया, और मोड़ पे क्या हुआ फिर वो भी देखिए आप। अब सरकार ने कुछ तो प्लानिंग रखी होगी, मतलब कुछ तो प्लानिंग होगी। जो हमारा ये सीएटी है ना, सरकार खींचेगी इसको नेक्स्ट सीएटी में, नेक्स्ट सीएटी में जो हमारी वैकेंसीज है ना 32,000। तो ये जो हमारा अगला सीएटी होने वाला है, जो जनवरी में बताया है इन्होंने, जनवरी में फॉर्म भरे जाएंगे और फरवरी या मार्च में नेक्स्ट सीएटी का एग्जाम हो जाएगा। सरकार चाहेगी कि ये 32,000 वैकेंसी और प्लस जो 50,000 या 40,000 वैकेंसी नेक्स्ट आने वाली है, तो उनको जोड़ के क्यों ना, इनको जोड़ के 32,000 को और 40,000 को क्यों ना सभी वैकेंसियों को निकाल के अगला सीएटी में, अगला जो सीएटी होगा उसमें कितना 15 गुना स्टूडेंट को बुलाएगी, 15 गुना को बुला के क्यों ना सबको मौका दिया जाए। इसमें क्या होगा, इसमें सरकार का वोट बैंक बढ़ेगा और पीछे वाले कैंडिडेट भूल जाएंगे। 32,000 ना क्वालिफाई करने की जरूरत ना कुछ, मतलब जो हमारा पीछे सीएटी का एग्जाम हुआ था और अगला सीएटी भी ले ले, दोनों सीएटी ले ले और पिछले वाले को तो भूल जाएंगे अगला सीएटी में, और जो ये 32,000 वैकेंसी है अगला सीएटी में मर्ज करके और फिर अपना चमत्कार दिखा दे सरकार। ये भी इसकी चाल है, कर सकती है। ऐसा सोचना नहीं कि आप ऐसा कर दिया तो फिर तो सोच लेना आप क्या होगा भाई, बेड़ाई कर गए फिर तो। समझ गए आप क्या कहना चाह रहा था, कि मैं जो पीछे सीएटी हुआ था उसको और अगला सीएटी एग्जाम ले ले, जो 32,000 वैकेंसी है उसको नेक्स्ट वैकेंसीज में ज्वाइन करके अगले सीएटी के बेस पे एग्जाम ले ले। मतलब ले सकती है ये, क्योंकि ये बोलते कि कोर्ट में केस है, डेट अगली मिल गई वो मिल गई, फिर टाइम निकल गया, अगला सीएटी आपको जनवरी में, तो ये फॉर्म भराएगी फरवरी में ले लेगी, क्योंकि अगला सीएटी जानबूझ के जल्दी लेगी ये, क्योंकि 32,000 वैकेंसी उसमें फीड कर देगी, बस हो गया काम, यही था, यही इन्होंने करना है। तो ये भी गेम खेल सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप समझ रहे होगे। फिर ग्रुप डी पे बात करते हैं हम। ग्रुप डी का रिजल्ट हमारा आई थिंक प्रोविजनल रिजल्ट आएगा ग्रुप डी का, ठीक है। कब, दिसंबर में, दिसंबर के 15 तारीख तक आपका, 15 से पहले पहले आपको प्रोविजनल रिजल्ट मिल जाएगा देखने के लिए, ज्वाइनिंग नहीं होने वाली। प्रोविजनल रिजल्ट 15 से पहले पहले आपको देखने का मिल जाएगा ग्रुप डी का, ठीक है। ज्वाइनिंग आपकी नहीं होने वाली, सरकार बाट देखेगी 19 दिसंबर के बाद में क्या होगा। उसके बाद में आपने पोस्ट प्रेफरेंस भरने के लिए 10 दिन का टाइम दिया जाएगा, इन्होंने 1 हफ्ता बोला, 10 दिन का, तो आपका दिसंबर तक तो आपका यही चला जाएगा, पोस्ट प्रेफरेंस भर दिया, कभी कुछ भर दिया, कभी कुछ आ गया वो आ गया। फिर आपको पता है ग्रुप डी में जो 5 नंबर वाला केस चल रहा है ना, 5 नंबर वाला जो केस चल रहा है उसकी डेट किसकी मिल गई, जनवरी की डेट मिल गई, जनवरी से, और जनवरी के बाद में आगे भी डेट मिल सकती है। ये ऐसे ही होते हैं 5-5 नंबर वाले केस, कि सरकार तो चाहती नहीं है, डेट मिल गई तो आगे ये भी लंबा खींचने वाला है। आई थिंक इसकी जहां तक अनुमान है भाई, फरवरी में ग्रुप डी की ज्वाइनिंग होगी। अब ज्वाइनिंग के लिए मैंने बोला है कि फरवरी तक ग्रुप डी की ज्वाइनिंग होगी, उससे पहले इसकी ज्वाइनिंग होने की संभावना कम है, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे। फिर नेक्स्ट सीएटी मैंने आपको बता दिया, अगला सीएटी के जो फॉर्म अप्लाई होंगे, जो फॉर्म अप्लाई होंगे वो होंगे जनवरी में, जनवरी मीडिया लास्ट में। फिर एग्जाम कब है, एग्जाम आपका मार्च 1 में हो सकता है, एग्जाम मार्च में तो होगा ही होगा अगला सीएटी, तो उस हिसाब से होगा, क्योंकि वैकेंसीज भी इनको पूरी करनी है। हमारे जो लोकसभा के चुनाव है, लोकसभा के चुनाव है जो आई थिंक मई में होंगे, आचार संहिता भी लगेगी, उससे पहले कोशिश करेगी सरकार वैकेंसी पूरी करने की। अगर नहीं होती है मतलब कोशिश करेगी तो हो जाएगी, ऐसा नहीं, कोशिश करेगी तो हो जाएगी, अगर कोशिश ही नहीं करेगी तो ये वैकेंसी नहीं होगी पूरी। और फिर हमारे विधानसभा के इलेक्शन होने हैं, विधानसभा के, इससे पहले तो ये करेगी ही करेगी, क्योंकि दिखाना भी तो है इसको, वोट भी तो चाहिए। तो यही चीजें हैं भाई, इससे पहले कोशिश करेंगे, अब जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। अब इस बेस पे आप अपना कैलकुलेशन कर लीजिए
कि 56 का क्या होने वाला है। आपको वीडियो पूरी देख ली, अच्छे से समझ में आ गई होगी एक एक पॉइंट। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, चैनल सब्सक्राइब मत करिए, सब्सक्राइब कोई आंकड़ा नहीं होता, वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। क्योंकि ये जो हमारा चैनल है व्लॉग का चैनल है, तो इस पर मैं वीडियो डाल रहा हूँ, ये 4-5 वीडियो डालूंगा मैं इस तरीके से, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जो व्लॉग देखते हैं वो तो सब्सक्राइब करिए, जो नहीं देखते हैं आप सब्सक्राइबर मत करिए, वीडियो को लाइक करिए और पूरा देखिए, अच्छे से समझ भी जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, इस बेस पे आप अपना 56 और 57 को देख सकते हो कि आगे क्या होगा, ठीक है। अब डेट ज़्यादा नहीं है, 19 आ गई है, 19 दिसंबर। अब इसको कुछ ना कुछ आपको चमत्कार देखने को मिलेगा, क्या होगा। अब चांसेस किस तरफ बढ़ा है, चांसेस तो ये भी है कैंसर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कुछ नहीं कह सकते इस तरीके से, ठीक है। दोनों भी गिर सकते हैं, एक भी कैंसिल हो सकता है या एक भी ना हो, कुछ भी हो सकता है, तो कुछ नहीं कह सकते। अब आप पूरा समझने के बाद में आप खुद सोच सकते हो कि क्या होगा इसका। अब मैं बोल दूं आपको 100% तो कैंसिल होगा ये, ठीक है। तो 100% कैंसिल होगा, 1% नहीं होगा। अब क्या पता, अब मेरे हिसाब से, अगर मेरे हिसाब से देखा जाए जो इसमें चीज़ें गलत हैं, तो ये 99% कैंसिल होगा और 1% नहीं होगा। अब क्या पता 1% ही स्ट्रॉन्ग बढ़ जाए इसमें, ठीक है। मेरे हिसाब से अगर पूछे तो इतना ये है, बाकी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक